इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। नमोथुनम एक ऐसा स्तोत्र है जो अरहम गर्भ संस्कार का प्राण प्रतिष्ठा का स्तोत्र है। नमोथुनम के माध्यम से ही गर्भ संस्कार की सारी साधनाएं संपन्न होती हैं। खुशी होगी आप सबको सुनकर के कि कितने ही जैनेतर लोगों को नमोथुनम कंठस्थ हो गया है साधना के कारण से। आपको लगता है कि जैनियों का स्तोत्र है, लेकिन ये स्तोत्र जैनियों के कब्जे में है, जैनियों का नहीं है। ये स्तोत्र है तीर्थंकर परमात्मा की वैश्विक एनर्जी का, जागतिक एनर्जी का, जो किसी नाम किसी फॉर्म में लिमिटेड नहीं है। आप लोग उसको बोलते हैं और ये उसका प्रयोग करते हैं। चाहे वो ऐगरानम शब्द हो, चाहे तिन्नानम तार्यानम का शब्द हो। ऐगरानम की इनकी टीटीपी 8 में, टीटीपी 7 में साधना कराई गई थी। ऐगरानम का मीनिंग होता है कि तीर्थंकर उनको कहते हैं जो नई शुरुआत करते हैं, जो ट्रेडिशन को आगे नहीं ले जाते हैं। आप लोग बोलते हैं, लेकिन उसका एक बार मीनिंग जरूर थोड़ा सा इन सभी को भी ध्यान में आ जाएगा, एक बार आपको भी ध्यान में आ जाएगा। केवल एक ही शब्द की बात कर पाऊंगा आज। हर तीर्थंकर नए तरीके से बात करता है। जैसी बात ऋषभदेव ने करी वैसे अजितनाथ नहीं करते हैं, जैसे अजितनाथ ने करी वैसे संभवनाथ नहीं करते हैं। बाकी सब तीर्थंकरों के बीच में तो कालमान बहुत ज्यादा होता है, लेकिन लेटेस्ट जो 2 तीर्थंकर है, भगवान पार्श्वनाथ और भगवान महावीर स्वामी, इनमें तो बमुश्किल 250 साल का अंतर था। जिस समय भगवान महावीर ने दीक्षा ली उस समय भारत में भगवान पार्श्वनाथ का धर्म संघ बहुत प्रभावी धर्म संघ था। जो ऐतिहासिक प्रमाण है आपके लिए कि गौतम बुद्ध ने पहले भगवान पार्श्वनाथ के धर्म संघ में दीक्षा ली थी। ये बौद्ध त्रिपिटक कहते हैं। कितना प्रभावी था भगवान पार्श्वनाथ का धर्म संघ, ये उसका एक प्रमाण है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखते हैं कि जितनी भी नाथ परंपरा के संत है गोरखनाथ से लेकर के, वे सभी भगवान पार्श्वनाथ की परंपरा के हैं। और यदि आप कभी गोरखवाणी का अध्ययन करोगे तो आपको दैश्विकालिक का अनुवाद वहां मिलेगा। गोरखवाणी पूरी की पूरी दैश्विकालिक का बोली भाषा में ट्रांसलेशन है, टोटली। दव दवस न गच्छे जा भास मानो ये गोयरे। मैं केवल एक पंक्ति का बता रहा हूं आपको। और इसी को गोरखवाणी में कहा, दड़पो दड़पो न चलियो। दबा दबा सहने दबा दबा करके नहीं चलना है, और उन्होंने दड़पो दड़पो कह दिया। इतने प्रभावशाली धर्म संगता भगवान महावीर के समय में भगवान पार्श्वनाथ का, कि भगवान पार्श्वनाथ के धर्म संघ में कई सर्वज्ञ लोग थे, कई मन पड़े गए लोग थे, कई चतुर्दश पूर्वधारी थे। लेकिन इसके बावजूद भगवान महावीर ने भगवान पार्श्वनाथ के धर्म संघ को कंटिन्यू नहीं किया, नया धर्म संघ स्थापन किया, नया संविधान बनाया, नया ड्रेस कोड बनाया, नया प्रोटोकॉल बनाया। सिद्धांत वही थे,
स्ट्रक्चर टोटली डिफरेंट किया। उत्तराध्यान सूत्र के 23वें अध्याय में वो स्ट्रक्चर डिफरेंट करने के सारे प्रमाण और सारे सवाल जवाब है। हर तीर्थंकर की पहचान है कि वो नई शुरुआत करता है। और इनके क्लास में इनको कहा गया तुम्हें भी तीर्थंकर की अनुभूति करनी है, तो तुम अपनी लाइफ को जिस तरीके से जी रहे हो उसको ब्रेक करो और नए तरीके से जीना शुरू करो। फॉर एग्जाम्पल इनको कहा गया था कि आज दिन तक आप राइट हैंड से सारा काम कर रहे थे, खाना पीना लिखना पढ़ना सब कुछ। अब राइट हैंड से वर्किंग करना बंद करो और टोटली सारी वर्किंग लेफ्ट हैंड से शुरू करो। मैं ट्रेनर के श्रद्धा को अभिनंदन करता हूं। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं। शायद कोई बाप भी इतना सौभाग्यशाली नहीं होगा कि वो बेटे को कुछ कहे और बेटा वैसा के वैसा कर ले। ये जितने भी ट्रेनर यहां पर बैठे हुए हैं, इन्होंने भी शायद जिंदगी में अपने पेरेंट के साथ कभी आर्गुमेंट किया होगा, लेकिन जब मैं इनको कुछ कहता हूं तो बिना सोचे उसको फॉलो करते हैं। वेरी कॉम्प्लिकेटेड टास्क था कि राइट हैंड से खाना पीना लिखना बोलना ऑल वर्किंग स्टॉप करनी है और लेफ्ट हैंड से शुरू करनी है। बहुत अच्छे अच्छे किस्से मुझे ऑनलाइन लोगों ने सुनाए थे कि शुरुआत में खाना कितना मुश्किल जाता था, पीना कितना मुश्किल जाता था, लिखना कितना मुश्किल जाता था, लेकिन लगे रहे। इस बहन ने अपना जो एक्सपीरियंस आपके सामने शेयर किया, उसने कहा कि जब मैंने लेफ्ट हैंड से खाना शुरू किया तो मेरा जो म्यूकस था वो बहुत बढ़ गया, वो निकलने लग गया, सरदर्द भी होने लग गया। लेकिन उसके बावजूद लेफ्ट हैंड की प्रैक्टिस कंटिन्यू बने रही और आफ्टर 3 days म्यूकस बंद हो गया। अभी बाकी सारी बात उसने आपको सुनाई है और ये प्रयोग था केवल आइगरानम का। ये जितने भी ट्रेनर आपके सामने बैठे हुए हैं, इन ट्रेनर के पास सारे साधना के अनुभव है और ये तो मैं यहां बैठ करके इनके विषय में थोड़ा सा अच्छा बोल रहा हूं। लेकिन जब इनके क्लास लेता हूं तो वहां इनको ये कुछ नहीं सुनाता हूं मैं। वहां तो मेरा एक ही काम रहता है, इनकी कमियां खोजना, इनके मिस्टेक खोजना, इनके कमियों के लिए इनको दंडित करना, इनके कमियों के लिए इनको प्रायश्चित देना। वो शायद रायपुर वाले जानते होंगे कि मैं जब कमियां निकालने में लगता हूं तो फिर तुम्हारी कोई भी मैग्नीफाइंस की ग्लास भी बहुत पीछे छूट जाती है। एक कमियां निकालता हूं मैं इनकी और निकालते ही रहूंगा। क्योंकि मेरे सामने एक लक्ष्य है, मेरे सामने एक ध्येय है। इनको देखकर के किसी को भी लगे कि प्रवीण ऋषि फीका है। इनके साथ साधना करके लोगों को लगे कि जो प्रवीण ऋषि नहीं करा सकते ये करा सकते हैं। ये ध्येय मेरे सामने, ये लक्ष्य मेरे सामने है और इसलिए मैं इनकी किसी कमी को माफ नहीं करता।
इनमें से किसी को भी मैंने परमिशन नहीं दी है कि मुझसे कभी क्षमा मांगे। मैं किसी की भी गलती को माफ नहीं करता इनकी, कि मुझे पता है मैं गलती को माफ करूंगा तो गलती जिंदा रह जाएगी, और इनकी गलती जिंदा रह जाएगी तो ये मेरे से श्रेष्ठतम बन नहीं पाएंगे, और ये श्रेष्ठतम नहीं बनेंगे तो दुनिया के सामने भगवान महावीर की इमेज से ही नहीं पहुंचेगी। ये मेरे से श्रेष्ठतम बनेंगे तभी ये भगवान महावीर को दुनिया के पास पहुंचाने के लिए समर्थ बनेंगे। मुझे खुशी है कि मेरे गुस्से को झेलते हुए मैं केवल यहीं पर इमोशनल हुआ आपके सामने। मैं इनके क्लास में इमोशनल नहीं होता, वहां तो मैं इनको बिल्कुल रिंग मास्टर बनकर के खड़ा रहता हूं। मैं फिर कहता हूं कि इनकी किसी गलती को मैं नजरअंदाज भी नहीं करता हूं, माफ भी नहीं करता। मेरे गुरु ने मुझे यही सिखाया है। मेरे गुरु ने मेरी कोई गलती माफ नहीं करी है। एक दिन का प्रसंग दे रहा हूं मैं गुरुदेव के साथ का। दीक्षा लेने को 2 साल ही हुए थे। घोड़ नदी से अहमदनगर की ओर विहार चल रहा था। डोली उठा करके पहुंचते थे किसी गांव में, उसके बाद गोचरी पानी, और साथ में गुरुदेव ने पंडित जी रखे थे हमारे अध्ययन के लिए। अहमदनगर के पहले एक छोटा सा गांव आता है, चांस कमर गांव। वो कमरा, वो लोग मैं आज भी नहीं भूला। गुरुदेव के पास सैकड़ों लोग बैठे हुए हैं और मैं गुरुदेव के पास पहुंचा, और गुरुदेव ने इतने लोगों के बीच में मुझे पूछा, आज का पाठ लिया क्या? पंडित जी के पास आज का क्लास लिया क्या? संयोग की बात थी कि उस दिन ही मैंने क्लास ले लिया था। और गुरुदेव ने भरी पब्लिक के बीच कान पकड़ा है, लिटरली कान पकड़ा है, लोगों के सामने कान पकड़ा है। और वे शब्द मैं आपके सामने दोहरा हूं जो मेरे लिए वरदान बने, जो मेरे लिए आशीर्वाद बने। लोगों के सामने गुरुदेव ने एक वाक्य बोला, खाना नहीं बोला, सीखना बोला। रोटी खा ली और पढ़ाई नहीं करी। पब्लिक के सामने ये सीनियर होता है। और इसलिए मैं कई बार नहीं, हर बार जब भी गुरुदेव की याद आती है तो नॉर्मल नहीं रह पाता हूं। मुझे ये पता है कि यदि वो मेरी गलती को माफ करते हैं आज मैं यहां नहीं होता। इसलिए मैं कभी भी न तीर्थेश्वर की कोई गलती माफ करता हूं, न इनकी कोई गलती माफ करता। और उसका अगला वाक्य आपको बता दूं, जो मेरे डांटने पर नाराज हो जाते हैं
उनको मैं डिस्कनेक्ट कर देता हूं। मैं समझ जाता हूं कि उनको मेरी आवश्यकता नहीं है। ये कसौटियां हैं साधना की। और मुझे खुशी है मुझे सार्थकता का एहसास है कि मुझे ऐसे लोग मिले कि जो शायद घर में किसी का 19 शब्द सुनते नहीं होंगे, लेकिन मैं डांटता हूं तो कोई नाराज नहीं होता है। अभी भी मैं उधर इनको डांट ही रहा था। मैं महसूस करता हूं कि रतन ऋषि महाराज साहब ने किस पीड़ा से गुजर करके तराशा होगा। आसान नहीं होता है। जिससे आप प्यार करते हो उसको डांटना आसान नहीं होता है। जिसको आप चाहते हो उस पर अनुशासन करना आसान नहीं होता है। लेकिन एक सपना है, एक ध्येय है कि इनको मेरे से श्रेष्ठतम बनाना है। मैं फिर मेरे शब्दों को दोहराने में गौरव की अनुभूति करता हूं। मेरा एक ही सपना है, मेरा एक ही ध्येय है कि मेरे टेनर को देख करके लोगों को लगे कि प्रवीण ऋषि 19 है और ये 21 है। उसी दिन मैं समझूंगा कि मैं सफल हुआ। जब तक लोगों को यह लगता है कि नहीं इनसे प्रवीण ऋषि बढ़िया है, तब तक मैं फेल हूं। मैंने क्या कसौटी रखी स्वयं के लिए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन, इंदौर।